हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का रेवेन्यू चैप्टर्स के थ्रू आज के क्लास में हम लोग डिटरमिनेशंस ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व्स फ्रॉम द एवरेज रेवेन्यू कर्व्स एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स के थ्रू कुछ डिस्कशंस यहाँ पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक समराइज्ड कुछ नंबर्स होंगे और इससे हम लोग चेष्टा करेंगे कि ये टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेट करता है, और उसी हिसाब से एक सेकेंड लेवल एनालिसिस करेंगे जहां पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास रहेंगे और उसको हम लोग टोटल रेवेन्यू कर्व से हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ नंबर्स हमारे पास है जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग एवरेज रेवेन्यू जो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू यानी कि एक सामान के लिए हम लोग 10 रुपए लेंगे। अगर सामान ज्यादा वो खरीदता है बंदा तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड भी करेंगे। तो उस हिसाब से टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इस हिसाब से होगा। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक सामान के लिए यहाँ पे 10 रुपीज होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे मिलते जाएंगे। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझने वाला बात यहाँ पे है, if we multiply our average revenue by the unit of the output, we can get the total revenue again if added up all the marginal revenue starting from the first unit to get the total revenue of for the different units। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग डिफरेंट यूनिट के लिए देखेंगे। दोनों सामान को जब बेचते हैं तो 9 रुपए प्रति सामान के हिसाब से 18 रुपीज हमारे पास आता है। तो ये प्रीवियसली कंपैरिजन किया जाए तो 8 रुपीज ज्यादा हमारे पास आता है। तो 8 रुपीज हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो 3 सामान के लिए 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 24, यानी कंपैरिजन करें तो 6 रुपए प्रति सामान ये जो मार्जिनल रेवेन्यू के हिसाब से हमें दिखाई देता है। तो 4 यूनिट बेचेंगे 6 यूनिट पर हिसाब से हम लोग 24, और यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है प्रीवियसली, सो दैट इज व्हाई विल बी राइटिंग द 0 एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0। अगर 5 यूनिट बेचेंगे 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 20 टोटल रेवेन्यू हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो 4 रुपीज यहाँ पे माइनस है, यानी निगेटिव रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है। एज सेम एज यहाँ पे 6 रुपीज 6 सामान बेचने के बाद 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 18 टोटल रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पे भी 2 रुपए निगेटिव हमें अमाउंट देखने को मिलता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे अभी ये सेकेंड लेवल एक कर्व के थ्रू हम लोग इसको डिस्कशंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल लाइंस के अंदर आपको रेवेन्यू मिलेगा। यहाँ पे एवरेज और मार्जिनल दोनों रेवेन्यू आपको मिलेगा, यानी टोटल रेवेन्यू के ही अंदर मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रीन लाइंस है इसमें एवरेज और रेड लाइन है यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू। तो इनमें ही टोटल रेवेन्यू हमारे पास बिल्कुल रेडी है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आप OQ लाइन के ऊपर OQ1 Q2 Q3 सामान आप क्रोनोलॉजिकली डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बेच रहे हो, तो उस हिसाब से एंड सो ऑन OQ तक आप बेच रहे हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक P यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व के अंदर एक लाइन के ऊपर एक P पॉइंट मिलेगा, जहां हम लोग इसको एवरेज तीनों या चारों एंड इंफिनिटी टाइम्स ऑफ द आप यहाँ पे एवरेज करते हो। तो SP ये होता है हमारे पास एवरेज लाइन और P होता है उसका पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इसको ही हम लोग देखेंगे एट द पॉइंट P। तो P पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू PQ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे PQ मिलेगा एंड सेल्स जो है सेल्स इक्वल टू O एंड Q। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल रेवेन्यू विल बी ये जो PQ है PQ मल्टीप्लाई विद द OQ। सो हमारे पास जो आएगा यहाँ पे OQPS
ओ क्यू पी एस, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ओ क्यू सामान को बेचेंगे, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर सेल, आफ्टर सेल ओ क्यू यूनिट। तो स्टूडेंट्स ओ क्यू सामान आप बेचोगे तब जाके आपके पास यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मिलने वाला है। सो एम आर इक्वल टू टी क्यू। यहाँ पे ये टी क्यू मिलने के साथ साथ आपको एक एरियाज भी मिलता है, जैसे उस एरियाज को हम लोग बोलेंगे ट्रापेजियम, ट्रापेजियम यहाँ पे ओ बी टी क्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग ट्रापेजियम क्यों बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स ट्रापेजियम का जो शेप होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है, ये ओ बी टी क्यू आप लिख सकते हो, ओ बी टी एंड क्यू, ठीक है। ओके चलिए, तो ये ट्रेपेजियम शेप तो बिल्कुल हमें मिलता है। तो अभी हम लोग इंडिविजुअल एक एक यूनिट सेल्स के अंदर देखेंगे। सो यहाँ पे इफ वी सेल ओ क्यू वन यूनिट, ठीक है, ओ क्यू वन यूनिट, देन यहाँ पे एम आर विल बी एम आर इक्वल टू T1 Q1, T1 and Q1. Similarly यहाँ पे अगर सेल होता है यहाँ पे O Q2 तक, O Q2 यूनिट तक, देन हमारे पास MR होगा T2 Q2, T2 Q2, ठीक है। सिमिलरली सेल अगर O Q3 तक होगा, O Q3 तक होगा, तो यहाँ पे MR विल बी यहाँ पे T3 Q3, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे O Q तक सेल करते हो, सेल O Q तक, तो यहाँ पे MR इक्वल टू यहाँ पे TQ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जो MR इक्वल टू TQ हम लोग ने यहाँ पे पहले ही हम लोग यहाँ पे हम लोग करके रखी है। तो जस्ट हम लोग इसको जस्ट स्प्लिट करी और देखने की चेष्टा करें कि एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग एडिशंस करते हुए इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग MR इक्वल टू TQ तक कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉन्क्लूशंस होगा, कॉन्क्लूशंस में हम लोग लिखेंगे वी आर एडिंग all the MR to get the equivalent area of the trapezium, ठीक है। तो ट्रेपेजियम जो है वो OBTQ है, OBT एंड Q। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंट है कि हम लोग हर एक इंडिविजुअल से हम लोग कैसे ये जो इंडिविजुअल हमारे पास सेलिंग है, आफ्टर सेलिंग हमारे पास ये बिल्कुल पूरा कंप्लीट ट्रेपेजियम रेडी है, यानी ये टोटल ट्रेपेजियम को हम लोग टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे टोटल
रेवेन्यू को पहले ही आइडेंटिफाई करी। सिर्फ और सिर्फ यहां से हमें यह पता चलता है कि टोटल रेवेन्यू जो डिफरेंट डिफरेंट मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसका ही एक एडिशन या सम होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है और आप इसको ना रिवाइंड करके बार बार देखना और रिलेट करने की भी चेष्टा करना, खुद से बनाना, तो आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।